जी हाँ दोस्तों, बंगाल चुनाव के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने दिया था भड़काऊ बयान, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती को घसीटकर थाने बुलाया। भड़काऊ भाषण देना मिथुन चक्रवर्ती को पड़ गया भारी। मिथुन चक्रवर्ती से पुलिस ने की पूछताछ। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में लगा तगड़ा झटका, ममता बनर्जी ने दिखाई औकात। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कोलकाता पुलिस फिर करेगी मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ। चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ बयान। दरअसल दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और बंगाल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से सोमवार 28 जून को कोलकाता पुलिस की तरफ से हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए एक विवादास्पद भाषण के संबंध में पूछताछ की जाएगी। अभिनेता ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक चुनावी रैली के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया था। जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार 28 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा है। दरअसल उनके भाषण के लिए मानिकलता में अभिनेता के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में दावा किया कि अभिनेता ने मारवो खानिलश पोरवे रोशनी में तुम्हें यहाँ मारूंगा और शव शमशान में गिर जाएगा और एक छोबोले छवि सिर्फ एक सनप्रदर्श और तुम एक तस्वीर बन जाओगे जैसे संवादों का इस्तेमाल मिथुन चक्रवर्ती ने भाषण में किया। तो दोस्तों अब आप एएनआई की ट्वीट पर नजर डालिए। एएनआई ने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल कोलकाता पुलिस ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अपने विवादास्पद भाषण पर पूछताछ करने के लिए अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार 28 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही मिथुन पर यह आरोप लगाया गया था कि अभिनेता के बयान राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का कारण थे। अप्रैल मई चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल 71 वर्षीय अभिनेता से उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में वर्चुअली पूछताछ की जा रही है। इससे पहले जून महीने की शुरुआत में उनसे पुलिस ने करीब 45 मिनट तक पूछताछ की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार पर बोला हमला। देश में आज इमरजेंसी तो नहीं पर हालात उसकी तरफ जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था। उस दौरान 1.25 लाख लोग बेवजह जेल में ठूंस दिए गए थे। हालात उतने विकट है कि उन्हें खुद भेष बदलकर मुंबई के रास्ते देश से बाहर जाना पड़ा था। एक सवाल पर उनका कहना था कि आज देश में इमरजेंसी तो नहीं है पर हालात उसी की तरफ जा रहे हैं। लोग सचेत नहीं हुए तो फिर से पहले जैसा हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जो भी 75 साल से अधिक के हैं उन्हें किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। 75 साल का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को किनारे कर दिया था। अब उन्हें बताना चाहिए कि 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहिए। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को अगर नहीं पूछा तो वाजपेयी जैसा हाल होगा। हालांकि वो ये भी बोले कि सब कुछ बदलेगा और 2024 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी माना कि बंगाल में हार और पलायन का प्रतिकूल असर दिख रहा है। चीन के सवाल पर बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार चीन से बात क्यों नहीं कर रही है। वो हमारी जमीन पर बैठे और हम बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन से युद्ध करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये 1962 नहीं है। चीन ने हमें छोटा दिखाने के लिए ये सब किया और वो इसमें सफल भी रहे। उनका कहना है कि जब चीन ने घुसपैठ की तो हमें जवाब देना चाहिए था, लेकिन हम बातचीत की तरफ चले गए। उनका कहना था कि पीएम मोदी ने ये झूठ कहा था कि चीन भारत की सीमा में नहीं आया, पर बीजेपी आवाज बुलंद कर रही है। राम मंदिर मामले का जिक्र करने पर बीजेपी सांसद का दर्द साफ तौर पर छलका। उनका कहना था कि मैंने केस जताया पर मुझे शिलान्यास में तो नहीं आने दिया गया। वो बोले मंदिर बनने के बाद रामलल्ला के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगा। राम मंदिर घोटाले पर उनका कहना था कि जिस चंपत राय पर आरोप लगे हैं वे तो साधु आदमी है, वो सब कुछ छोड़कर स्वयं सेवक बने। हालांकि उनको ये भी कहना था कि ये सब पीएम मोदी को देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के नेताओं से हाल ही में हुई बैठक से जुड़े एक सवाल पर उनका कहना था कि पीएम मोदी को ये बैठक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका दबाव था। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस को भी घेरा। उनका कहना था कि वो चीन की आलोचना क्यों नहीं करते। धर्मांतरण के मसले पर उनका कहना था कि ये स्वेच्छा से हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले वैक्सीन की किल्लत खत्म करे पीएम मोदी, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत खत्म करनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के बहाने नहीं बनाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन मन की बात के प्रसारण के बाद ये बात कही, जिसमें पीएम मोदी ने टीकों को लेकर हिचकिचाहट खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने मन की बात हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, काम की बात सिर्फ एक वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। उन्होंने लिखा, बस देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो।